तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज इस क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले कुछ एसएससी जीडी के प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न भी आज की क्लास में लिया गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे स्टूडेंट कि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 21 हो जाएगा। और स्टूडेंट में आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि आप सभी अगर एसएससी जीडी अगर उस वर्दी को पाना चाहते हैं तो आप सभी को मैं ऐसे 5 टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं, जिसको अगर आप सभी ने रट लिया तो आप सभी को 100% 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे ऐसे 5 टॉपिक है जिससे कि 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, किसी टॉपिक से प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जो मैं आप सभी को टॉपिक बताने वाला हूं उस टॉपिक से आप सभी के 100% प्रश्न पूछता ही पूछता। ठीक है ना। मैंने ऐसा 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया, जहां से कि मैंने पाया कि यार ऐसे 5 टॉपिक है जिससे 100% प्रश्न पूछेगा ही आपसे पूछेगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्लास के ऊपर। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है। तो केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार की बात करें कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है तीसरा एंड तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न आप सभी के एसएससी जीडी के 2021 वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, किसमें 2021 में ये प्रश्न पूछा भी गया आपसे के एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1931 में, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। तो अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर का रहा है कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे बड़ा बिंदु जावा गत है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि हिंद महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत से बात किया जाए तो आपसे के अच्छे खासे प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के बात करें तो वो हो जाते हैं आप सभी के सी राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। स्टूडेंट अभी तक आप सभी इस क्लास को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर स्टूडेंट बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। अगर आप सिर्फ दिल से उस वर्दी को पाना चाहते हैं तो हमारा जाकर के प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, आपसे को वहाँ पर काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न को अपलोड किया गया एंड 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया गया। तो आपसे उस क्लास को देखना न भूलिएगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको
बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है। तो जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, यानी कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था, ये प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 1909 का इरविन काउंसिल एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो ये हो जाएंगे आप सभी का 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार पटेल जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी। तो उस समय बात करें पार्टी की सत्ता किसके हाथ में थी, तो 10 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि लेबर पार्टी के साथ थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कर सकते हैं आप सभी, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के लाइक से ही थोड़ा हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोग के लिए हम लोग सोचते हैं कि बेस्ट से बेस्ट किया जाए, ताकि आप लोग अपने जुनून को, अपने उस वर्दी को पाने के जुनून को पूरा कर सके, अपने सपनों को साकार कर सके, ठीक है ना। अगला प्रश्न 11 नंबर कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो बात करें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की, तो पहली बार गाया गया था, उसमें मैं बता दूं कि 1896 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो कैस्पियन सागर हो जाएगी, आप सभी को पता होगा। एंड आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, और सबसे खारे पानी की झील, और विश्व की सबसे छोटी झील कौन सी। आप सभी को तीनों प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये नहीं करना है कि यार बोल दिए सर तो छोड़ा हटाओ आप क्या देना, ऐसा काम नहीं करना। आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आप लोग उसके बारे में सर्च कर पाए। आप सभी को इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि झील से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 3 नंबर प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मिडल ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। तो वो हो जाएंगे आप सभी का मोहम्मद सिराज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 14 का 5 लाख रुपया मिलता है, ठीक है ना, 5 लाख, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। देखिए आप लोग के जो 2021 का जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी के हम बात करें, तो उसमें अगर आप लोग करेंट अफेयर्स का अगर बात पूछते तो देखिए करेंट अफेयर जो पूछा जाता है उससे कि 1 साल पहले का या 1 साल बाद का आप सभी के करेंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 1 साल पहले वाला और 1 साल बाद वाला करेंट अफेयर्स पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वही लगभग में वहीं से आप लोग के करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि बाण भट्ट ने किस राजा की जीवनी के बारे में लिखा था। तो बाण भट्ट की बात करें तो वो लिखा था हर्षवर्धन के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत के स्थान की बात करें तो 16 का हो जाएगा 105, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना था तो 105 था। अगला प्रश्न आपसी का 17 नंबर की बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा चैत सिंह, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, चैत सिंह।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर पूछा जा रहा है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति के प्रति माह का अनावरण किया था। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। 18 की बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था। आप सभी को मैंने बोला ना कि 2021 में बात करें तो उसमें 2020 के प्रश्न पूछे गए, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 2021 वाले एग्जाम में 2020 के दो प्रश्न पूछे गए करेंट अफेयर्स के। तो आप लोग के ज़्यादा करेंट अफेयर्स तो नहीं पूछता, लेकिन एक साल पीछे और एक साल बाद का करेंट अफेयर्स ही केवल पूछता है। इतना ही में आप लोग क्या करना है, फोकस करना है। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता के बारे में बात करें तो 19 का हो जाता है आप सभी का रविंद्रनाथ टैगोर जी। और वही टैगोर जी हैं जो कि भारत के प्रथम पुरुष हो जाते हैं जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और इन्हें जो नवाजा गया था लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर की मुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खल से संबंधित है। देखिए अब आ जाता है आप सभी का रोवर्स कप, उसके बाद आशुतोष कप, रणजी ट्रॉफी, ऐसे सारे ट्रॉफी आप सभी से एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है बार बार। और मैं आप सभी को 5 उस टॉपिक पर अभी डिस्कस करने वाला हूं कि आप सभी के ऐसे 5 टॉपिक कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न बनता ही बनता है। अगर एग्जामिनर न पूछे तो उसका रहना ही मुश्किल है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 21 नंबर कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो भारत में रेडियो प्रसारण की बात करें तो 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो बात करें राजनीतिक नीति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए था। अगला प्रश्न है कि खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था। तो वो था नवपाषाण काल था जिसमें कि वो अस्थायी रूप से बसना मतलब प्रारंभ किया था। ठीक है ना। 23 का बचेगा उसका का सी। एंड वही खानाबदोश, देखिए खानाबदोश कहने का मतलब आखिर क्या होता है, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। आप लोगों को भी पता होगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। तो खानाबदोश कहने का जो मतलब होता है स्टूडेंट आपसे मैं बता दूं कि खानाबदोश ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कमाने और खाने में लगे रहते हैं। अगर 500 कमाते तो आज 500 खा जाते हैं। उनको ये टेंशन नहीं रहता है कि घर बनाना है, द्वार बनाना है। उसी वैसे ही व्यक्ति को खानाबदोश कहते हैं कि जो सिर्फ अगर 5 रुपये कमाया तो क्या किया, 5 रुपये खा गया, लेकिन उसको आगे आने वाली पीढ़ी का कोई भी सोच नहीं है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खानाबदोश कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 24 नंबर की परमाणुओं की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मैप और ताल में से परिचित है। खोज कहाँ पर हुई थी, यानी कि अगर नौब ताल की हम बात करें तो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप सभी का 24 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी 24 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को परमाणु न होकर के यहाँ पर पैमाने होना चाहिए था कि पैमानों के खोज से यह सिद्ध हुआ था। ठीक है ना। किसके पैमाने की खोज से हुआ था, यहाँ पर पैमाने कर लीजिएगा, पैमाने। ठीक है ना। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका था। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 25 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो देखिए मैंने बोला था कि आप सभी के ऐसे 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न बनते ही बनते। वो जो 5 टॉपिक है आप सभी को मैं लगातार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए पहला जो टॉपिक हो जाता है आप सभी के संविधान की बात करें तो संविधान से आप सभी के 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आप लोगों की बात करें तो संविधान से 1 से 2 प्रश्न आपसे के 100% पूछेगा। आप लोग गारंटी ले लीजिएगा कि यहाँ से आपसे के 1 से 2 प्रश्न पूछेगा। उसके हम बात करते हैं आप सभी के
जो कला एवं संस्कृति की बात करें तो कला एवं संस्कृति से भी आपसे की 1 से 2 प्रश्न 100% पूछेगा, जिससे कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाता है। उसके हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता से। आप सभी के सिंधु सभ्यता से भी 1 से 2 प्रश्न पूछेगा और करंट अफेयर्स का 2 से 3 प्रश्न ले लीजिए। उसके हम बात करते हैं आप सभी के दिन और दिवस आ जाता है। दिन और दिवस से आप सभी की 1 प्रश्न पूछ लिया। तो ऐसे तमाम ऐसे टॉपिक है जो कि आप सभी से यहाँ से प्रश्न 100% बनते ही बनते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी के अगर स्टूडेंट क्लास अच्छे लगे तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।